दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एपीवाई स्कीम के बारे में। एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना, जिसके तहत सरकार द्वारा हर महीने आपको 1,000 से लेके 5,000 तक का बेनिफिट्स दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक सरकारी स्कीम है। इस स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के थ्रू इस स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल से गूगल ब्राउजर को इस तरह ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है एपीवाई। जैसे ही आप एपीवाई लिख के सर्च करेंगे, सबसे पहले इसका जो लिंक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस पेज को सबसे पहले हम थोड़ा जूम करेंगे। जूम करने के बाद सबसे ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन योर एनपीएस अकाउंट। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे स्कीम आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको एपीवाई स्कीम को आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे एपीवाई जो स्कीम है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और अगर आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका एज 18 साल से लेकर 40 साल के भीतर होना चाहिए, तो अभी आप इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए हैं, आप एक नॉन इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में दिए गए हैं, आप दो तरीके से इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सिंपली इसी प्रोसेस से आपको करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली रजिस्टर नाउ के ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और इसके नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछ रहा है वेदर इनकम टैक्स पेयर। अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर है तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यस करेंगे। अगर आप इनकम टैक्स पेयर नहीं है तो आप नो करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ चुके हैं, एज फॉर डायरेक्टिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स पेयर इज नॉट अलाउड टू ओपन एपीवाई अकाउंट। यानी अगर आप इनकम टैक्स पेयर है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ से नो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आता है सिलेक्ट योर बैंक। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टेट बैंक अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका जो बैंक है, बैंक का ब्रांच नेम यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बैंक अकाउंट टाइप। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सेविंग अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको फिल करना है। यानी आपका बैंक का जो आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड को यहाँ पे आपको फिल करना है। और इसके बाद नीचे आता है केवाईसी टाइप। तो केवाईसी टाइप पे आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे बीच वाला ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है, केवाईसी आधार, ठीक है। आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है। यानी आपका जो आधार नंबर है, आधार नंबर को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी आपको पूछ रहा है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो नीचे यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है पेंशन अमाउंट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंशन अमाउंट यहाँ पे शो हो गया है। अगर आप मंथली 1,000 रुपया सरकार की तरफ से लेना चाहते हैं तो 1,000 वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है।
और अगर आप 2000 रुपया सरकार की तरफ से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 2000 वाले ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। वैसे ही अगर आप सरकार की तरफ से 5000 लेना चाहते हैं मंथली तो आपको 5000 वाले ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से मंथली 3000 रुपया सरकार की तरफ से हम लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 3000 वाले ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे आता है पीरियोडिसिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी इसके लिए आपको कुछ पहले कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। आप किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, मंथली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्वार्टरली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर हाफ ईयरली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इससे पहले हम कंट्रीब्यूशन चार्ट को चेक कर लेते हैं कि मंथली कितना पे करना पड़ेगा, कितना क्वार्टरली पे करना पड़ेगा और कितना हाफ ईयरली पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन चार्ट चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इसी पेज पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे जाएंगे एकदम लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे एपीवाई कंट्रीब्यूशन चार्ट, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कोई भी एक पीडीएफ रीडर को आपको सिलेक्ट करके इसको आप ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे हिंदी में दिए गए हैं और नीचे जाएंगे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे अंग्रेजी में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन चार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एज ग्रुप दिए गए हैं, यानी यहाँ पे 18 साल से लेके नीचे यहाँ पे 40 साल तक का हिसाब यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यानी अगर आपका उम्र 18 साल है और आप हर महीना 1000 रुपया सरकार की तरफ से लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मंथली यहाँ पे 42 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। और क्वार्टरली आपको 125 रुपया आपको पे करना होगा। और अगर आप हाफ ईयरली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो 248 रुपया आपको 6 महीने में आपको एक बार पे करना होगा, ठीक है। और अगर आप 2000 वाले स्कीम को सिलेक्ट किए हैं, यानी अगर आप सरकार की तरफ से हर महीना 2000 रुपया लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मंथली 84 रुपीज आपको पे करना होगा और क्वार्टरली आपको 250 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना होगा और हाफ ईयरली आपको 496 रुपया आपको देने होंगे, ठीक है। यानी 6 महीने में अगर आप एक बार पे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 496 रुपया आपको देने होंगे। और अगर आप 3000 वाले स्कीम को सिलेक्ट किए हैं तो आपको मंथली यहाँ पे 126 रुपया देने होंगे और क्वार्टरली यहाँ पे आपको 376 रुपया देने होंगे, यानी 3 महीने में आपको एक बार 376 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। और अगर आप 6 महीने में देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 744 रुपया आपको देने होंगे, ठीक है। और अगर आप 4000 रुपया मंथली आप सरकार की तरफ से लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मंथली कंट्रीब्यूशन जो है 168 रुपया देने होंगे और क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन जो है वो 501 रुपया आपको देने होंगे और हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन जो है वो 991 रुपया आपको देने होंगे, ठीक है। और अगर आप 5000 वाले स्कीम को सिलेक्ट किए हैं, यानी अगर आप 5000 रुपया सरकार की तरफ से हर महीना लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मंथली यहाँ पे 210 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर आप 3 महीने में देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 626 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना होगा और अगर आप 6 महीने में देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1239 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। और सेम उसी हिसाब से यहाँ पे एज ग्रुप दिए गए हैं, आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चार्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपका देहांत हो जाता है या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने जो नॉमिनी देंगे इसमें, ठीक है, उस नॉमिनी को आपकी स्कीम के हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप 1000 वाला स्कीम सिलेक्ट किए हैं और आपका बीच में आपका देहांत हो गया या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको 1,70,000 रुपया आपके नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है। इसी हिसाब से 2000 वाला अगर आप स्कीम को सिलेक्ट किए हैं तो आपको 3,40,000 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप 3000 वाले स्कीम को सिलेक्ट किए हैं तो आपके नॉमिनी को 5,10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने 4000 वाले स्कीम को सिलेक्ट किए हैं तो आपके नॉमिनी को 6,80,000 रुपया मिलेगा। और अगर आपने 5000 वाले स्कीम को सिलेक्ट किए हैं तो आपके नॉमिनी को 8.5 लाख यानी 8.5 लाख रुपया आपके नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंट्रीब्यूशन चार्ट जो है यहाँ पे आपने देख लिया है। अब हम दोबारा इसी पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हम मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
तो हम यहाँ से क्वार्टरली को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे कॉन्सेंट दिए गए हैं, उस कॉन्सेंट पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा दिए गए हैं 38 + 8 टोटल कितना होता है, यहाँ पे उस अमाउंट को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, फिल करने के बाद नीचे जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को एंटर करके जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो जाओगे। ठीक है, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन हो जाओगे, रजिस्ट्रेशन होने के बाद से ही आपके अकाउंट से पैसा काटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको 60 साल तक आपको देने होंगे। आप जिस एज से आप इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं उसी एज से लेके आपके 60 साल की उम्र तक आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, और इसके बाद ही आप जिस स्कीम को सिलेक्ट किए हैं उसी हिसाब से आपको मंथली सरकार की तरफ से पेंशन के रूप में आपके पैसे को भेज दिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।